श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा। और कृष्ण प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो श्री वृंदावन नामक परम धाम में वास कर। अगर तुम्हें पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, संपत्ति चाहिए तो वृंदावन वास कर। यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो वृंदावन वास कर। यदि तुझे प्रेम चाहिए तो वृंदावन वास कर। ऐसा वृंदावन वास कर। वृंदाटवी नहीं कवि स्वर काव्य कोटि संभाव्यमान गुणरत्न गण छटैका एतामपार रस खानि मसेस खानि संरुध्य मित्र मति मध्यवसीयाहि। श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचना के द्वारा श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करना चाहे तो एक गुण छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान करने की तो बात जाने दो, करोड़ करोड़ कवि मिलकर के यदि श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान करने में प्रयास करें तो वृंदावन की एक गुण, ऐसे अनंत गुणगण है, अनंत गुणों का सागर है वृंदावन धाम। वृंदावन के एक गुण की महिमा की छटा का लेस मात्र भी वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महिमा वृंदावन धाम की है। जो वर्णन हो रहा है ये एक लेस मात्र छटा का वर्णन हो। दिव्य वृंदावन की क्या महिमा है ये तो जब चित्त जुड़ेगा तो अनुभव में आएगा, वाणी के द्वारा वर्णन नहीं होगा। हे मित्रों, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर इस अपार रसखान स्वरूप वृंदाटवी के लिए स्थित मति होकर के वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर। निखिल इंद्रियों का निरोध करके इंद्रिय स्वाद की तरफ मन लालायित हो जाता है कि भाई वृंदावन में ये सुविधा नहीं मिलेगी, वृंदावन में ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, तो हमारे मन को भगाते कितने। एक माता जी आई थी एक बार, उन्होंने कहा हमने कोठी बनवा रखी वृंदावन में और अश्रु प्रवाहित कर रही थी। बोले हमें राधा रानी ने स्वीकार नहीं किया, कहीं बम्बई आदि की थी और हम बाहर रहती हैं, ऐसी कृपा करो कि हमें वृंदावन धाम स्वीकार करे। हम कहा आपने वृंदावन धाम को स्वीकार नहीं किया, आप उल्टा मत बोलो। वृंदावन धाम के प्रति ऐसी कोई लांछन नहीं लगा सकता कि वृंदावन ने मुझे स्वीकार नहीं किया। ऐसी हम बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। आपने वृंदावन धाम को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आप भागे भागे घूम रहे हो। यदि आप स्वीकार कर लो तो वृंदावन धाम की तरफ से तो द्वार खुला ही है। कोई भी आवे हमारे धाम और हमारे धाम के जो धामी श्यामा श्याम है, कभी ऐसा नहीं सुना जाता कि प्रियाजू ने निकाल दिया वृंदावन धाम से मुझे, ऐसा कोई नहीं। यदि आपके अंदर वासना है तो आप भागोगे कि भैया हमारे मित्र हैं उनसे मिले आवे, जाके हमें कुछ रुपया कमाना, वहां जाते तो भेंट दक्षिणा मिल जाती है, अमुक 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 आदि आदि। यदि आपके अंदर पूर्ण निष्ठा है कि मैं वृंदावन से जाना नहीं चाहता, आप निष्ठा करके देख लो, श्री जी सारी व्यवस्था कर देंगी, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि मैं वृंदावन से जाना नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता लेकिन श्री जी भगा देती है, ऐसी गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आप आश्रय लो वृंदावन धाम का और देखो वृंदावन धाम कैसे आपका पोषण करता है। स्थिर मति होकर के वृंदावन की तरफ प्रस्थान करो। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं हमारे वृंदावन व्यवहार। लोगों के व्यवहारी बहुत लोग होते हैं, हरिराम दास जी कहते हैं हमारा व्यवहार तो वृंदावन से है, बस केवल वृंदावन से व्यवहार है। स्थिर मति हमारे वृंदावन व्यवहार, संपत्ति गति वृंदावन मेरी संपत्ति, मेरी गति, जो कुछ है सब वृंदावन है। संपत्ति क्या है? बोले वृंदावन। हमारी गति क्या है? बोले वृंदावन। संपत्ति गति वृंदावन मेरे, कर्म धर्म करतार हमारे, कर्म धर्म करतार हमारे वृंदावन व्यवहार। हमारा कर्ता विधाता वृंदावन, हमारा कर्म वृंदावन, हमारा धर्म वृंदावन, हमारा व्यवहार वृंदावन, हमारी संपत्ति वृंदावन और हमारे गति वृंदावन। हरिराम व्यास जी कहते ये है स्थिर मति।
जो कुछ सब वृंदावन। स्वार्थ परमारथ वृंदावन, गथ पथ विधि व्योपार, वृंदा विपिन गोत कुल मेरे, कुल विद्या आचार। कह रहे हैं कि हमारा स्वार्थ वृंदावन, हमारा परमार्थ वृंदावन, हमारी गथ माने संपत्ति वृंदावन, हमारी पथ अर्थात हमारा मार्ग वृंदावन, हमारा व्यापार वृंदावन, हमारी विधि वृंदावन, हमारा गोत्र वृंदावन, हमारा कुल वृंदावन, हमारी विद्या वृंदावन, हमारा आचार वृंदावन। रूपशील वृंदावन मेरे, गुण गारो श्रृंगार, वर्ष मास ऋतु पक्ष ऐन जुग, कल्प शब तिथि वार। यहाँ सब तिथि, सब महीने, सब वार, सब पुरुषोत्तम ही है, सब मंगल ही है। ऐसा नहीं कि आज एकादशी है तो मंगल है, आज पुरुषोत्तम मास है। यहाँ सब मास बराबर महिमा रखते हैं, सब तिथि, सब वार, सब नक्षत्र, सब मंगलमय है। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है कि आज मंगलमय है और कल अभद्र तिथि है, ऐसा नहीं। सब तिथि, सब पक्ष, सब ऋतु, सब महीने परम मंगलमय है, परम भाग्य प्रदान करने वाले हैं। जो किसी भी ऋतु में वृंदावन आ जाए, किसी तिथि में वृंदावन आ जाए, किसी पक्ष में वृंदावन आ जाए, किसी वार में वृंदावन आ जाए, सब मंगल स्वरूप है। हमारा जो रूप है वो वृंदावन ही है, हमारा जो शील है वो वृंदावन ही है, हमारा जो गुण है वो वृंदावन ही है, हमारा जो श्रृंगार है वो वृंदावन ही है। फागु दिवारी परव पार्वन, वृंदावन त्योहार। हमारे समस्त त्योहार वृंदावन ही है। बोले अब वृंदावन रहने लेकिन दिवाली घर जाना पड़े, बोले ना वृंदावन ही हमारी दिवाली, होली दिवाली वृंदावन, परब पार्वन जो भी कुछ है सब वृंदावन है। सुर सुघर वृंदावन मेरे, रसिक अनन्य उदार। सुर हमारी रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा बलवान सामर्थ्यशाली वृंदावन है। हमें किसी और की रक्षा के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। हमने वृंदावन का आश्रय लिया, हमारी रक्षा समर्थ वृंदावन करे। वृंदावन समर्थ इसलिए है कि परम समर्थ श्यामा श्याम की भी रक्षा करता है वृंदावन, उनको भी सुख पहुंचाता है, हर समय उनको लाड़ लड़ाता है, इसलिए वृंदावन सर्व समर्थ है। हमने वृंदावन का आश्रय लिया है, हमारी रक्षा, हमारी व्यवस्था सीधा वृंदावन करेगा। वृंदावन महान रसिक भी है क्योंकि श्यामा श्याम के रस को रसास्वादी बन करके रसास्वादन करता है, और महान रसदाता भी है, रसदातार भी है, अनन्य उदार रस का दान करने वाला है, श्यामा श्याम के चरणों के प्रेम रस को प्रदान करने वाला भी है। बंधु सहोदर सुत वृंदावन, राजा राज भंडार। हमारा भाई वृंदावन है। कैसा भाई? बोले सहोदर भाई, जैसे एक ही पेट से उदय प्रकट होने वाले को सहोदर कहते हैं। सहोदर भाई की तरह में प्यार है वृंदावन से। तो वृंदावन से कौन सहोदर भाई है? लता पता है, सब हमारे में। जिस समय हरिराम व्यास जी को हरिवंश महाप्रभु से आदेश दिलवा दिया गया कि आप ओरछा चले जाएं, तो सोचा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो नकार नहीं सकते। एक एक लता को पकड़ के दहाड़ मार के रो रहे थे, जैसे कोई अपने भाई बंधुओं से बिछुड़ता है। ये दशा जब देखी तो स्वयं मधुकर साहब ने जाके प्रणाम किया, हरिवंश महाप्रभु का प्रभु मैं उनको नहीं लिवा जाऊंगा। इतनी प्रार्थना करने के बाद तो तैयारी बन पाई थी महाप्रभु उनका, जैसे आप पीछे लिवा जाओ, तो जाके स्वयं रो के बोले कि मैं हरिराम व्यास जी को, अगर वो वृंदावन से कदम निकालेंगे तो प्राण छूट जाएंगे उनके। अरे वो इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, लताओं से मुझे नहीं देखा जाए, मैं नहीं लिवा जाऊंगा, स्पष्ट मना। जब कहा कि मैं नहीं लिवा जाऊंगा तब आनंदित हो गए, लताओं को लिपट लिपट करके आनंद अश्रु से अभिषेक किया। देखो ये वृंदावन की जो लताएं हैं, स्वयं हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सी वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। ये हमारे मात पिता भाई बंधु सब कुछ है वृंदावन की लता पता। गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलनी को गंध। हमारे गुरु माता पिता सब कुछ वृंदावन ही है। गोविंद साधु गुरु जो कुछ भी है वृंदावन की लताएं हैं।
बोले जो हमें रस से प्राप्त हुआ है, रस दातार है वृंदावन की लताएं, जो वृंदावन की फूलों का गंध है वो हमारी मति को सुखपूर्वक वो गति प्रदान करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। अर्थात यहाँ की जो खुशबू आती है लताओं से, वृक्षों से, फूलों की, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्रदान करने वाली होती है। इन्हीं पीठ दे अनत डीठ करे सो अंधनी में अंध। जो वृंदावन की लताओं को पीठ करके इधर जाता है